नमस्कार, स्वागत है आपका एक नई कहानी में। कहानी को बड़े ही ध्यानपूर्वक पूरा सुनिएगा। ये कहानी है एक साधारण बालक की जिसने आकाश में चमकने वाले ध्रुव तारा तक का सफर तय किया। कभी कभी एक बालक पूरी सृष्टि को बदल देता है और ऐसा ही किया ध्रुव ने। कभी कभी एक माँ की आंखों से निकले आंसू ईश्वर को भी झुका देते हैं और कभी कभी एक नन्हा सा संकल्प इतना विशाल हो जाता है कि काल भी उसे छू नहीं पाता। आज की जो ये कथा है वो केवल एक राजा के पुत्र की कथा नहीं है, बल्कि गर्व की कथा है। एक ऐसे बालक की कहानी जिसने अपमान को तप में बदल दिया और मौन को मंत्र बना दिया। बालक ने अकेले ही उस स्थान को प्राप्त किया जहाँ आज भी सप्तऋषि परिक्रमा करते हैं। ये कहानी सिखाती है कि एक सच्चा संकल्प किसी भी उम्र में ब्रह्मांड को झुका सकता है। गर्भवती स्त्री इस कहानी को अवश्य सुने, क्योंकि उनके गर्भ में पल रही नन्ही सी जान पर इस कहानी का क्या असर होता है, ये सब आपको इस कहानी से पता चलेगा। अगर कोई व्यक्ति इस कहानी को सुनता है तो वो भी इससे सीख सकता है उसे अपनी पत्नी का गर्भ काल में कैसे साथ देना है। अगर कोई गुरु इस कहानी को सुने तो वो भी सीख सकता है कि उसे अपने शिष्यों को कैसे ज्ञान देना है। तो बड़े ही ध्यान से और शांत मन से इस कहानी को पूरा सुने। इस कहानी का हर वाक्य एक मंत्र है, हर शब्द तप है और हर भाव एक दिव्य संदेश है। दोनों आंखें बंद कर भगवान विष्णु जी का ध्यान करते हुए इस कहानी को सुनते हैं। एक राज्य में राजा उतानपाद का राज्य था। उनकी दो पत्नियां थी, एक सुनीति जो पहली पत्नी थी और दूसरी सुरुचि जो राजा की दूसरी पत्नी थी। राजा रानी सुरुचि से बहुत अधिक प्रेम करते थे। वो रानी सुनीति को इतना मान नहीं दिया करते थे। रानी सुनीति का नाम इतिहास में बहुत छोटा लिखा गया, पर उनकी ममता ने एक अद्भुत सितार रच दिया। जब रानी सुनीति माँ बनने वाली थी तो उनके अंदर सिर्फ बच्चा नहीं पल रहा था, एक सपना पल रहा था, एक उम्मीद, एक भविष्य आकार ले रहा था। रानी सुनीति का व्यवहार बहुत सच्चा था। उनका सच, उनका स्नेह है, उनका शांत स्वभाव, कम बोलना हर व्यक्ति के सीधे दिल में उतर जाता था। जब उन्हें पता चला कि वो माँ बनने वाली हैं, तो उन्होंने उस पल को राजमहल का नहीं बल्कि ईश्वर का वरदान मान लिया। उन्होंने सोचा, जो मुझे मिला वह खास है। अब मैं कुछ ऐसा करूंगी कि मेरा बच्चा दुनिया में अकेला नहीं होगा, उसके साथ उसकी माँ की ममता भी चलेगी और उसके संस्कार भी। सुनीति ने अपना गर्भकाल पूजा की तरह जिया। सुबह उठकर भगवान का ध्यान करना, अपना मन शांत रखना, पौष्टिक आहार ग्रहण करना, कुछ भी खाने से पहले भगवान को भोग लगाना और भगवान से प्रार्थना करना कि हे प्रभु, मैं जो भी ग्रहण कर रही हूँ वो सब मेरे गर्भ में पल रहे बच्चे तक पहुँचेगा, इस बच्चे के विचारों में जाएगा। इसे ऐसा बना देना कि इसमें करुणा, शांति और ताकत आए। धीरे धीरे महीने बीतने लगे। रानी ने इन महीनों में रामायण, महाभारत, भगवत गीता, उपनिषद सभी ग्रंथ पढ़ डाले। वो भी अपने लिए नहीं बल्कि अपने गर्भ में पल रहे बच्चे को सिखाने के लिए। वह हर रात सोने से पहले कुछ अच्छा सुनती, तुलसी जी की आरती करती, मधुर श्लोकों से बच्चे को लोरियां सुनाती, प्यारी ध्वनि से भगवान के भजन करती, हमेशा भगवान का नाम जपती। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। हर रोज मंत्र का जाप उनके कमरे से गूंजने लगा, साथ में गूंजती उनकी नरम सी आवाज। सुनीति अपने बच्चे से कहती, तो राजा तो बने, लेकिन ऐसा राजा नहीं जो राज करता हो। मैं चाहती हूँ तू वो राजा बने जो खुद को जीत ले। तू ऐसा बने जो दुखों से ना डरे, जो अकेले में मुस्कुरा सके और भगवान को अपना सबसे सच्चा दोस्त बना सके। वक्त बीतता गया। सुनीति के गर्भ काल में पल रहे बच्चे की ना कोई खुशी मना रहा था, ना ही कहीं उत्सव हो रहा था। लेकिन रानी सुनीति को इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ रहा था। उन्होंने अपनी पूजा, तपस्या और अपनी बच्चे की देखरेख में कोई कमी नहीं छोड़ी। वो हर दिन एक साधना, हर रात एक प्रार्थना की तरह जी रही थी। फिर आती है वो घड़ी, रात का तीसरा पहर। चांद की रोशनी बहुत शांत थी, हवा में एक अजीब सी मिठास थी और उसी पल रानी सुनीति ने एक बेटे को जन्म दिया। राजमहल में ना कोई खुशी मनाई गई, ना ही कोई शंख की ध्वनि सुनाई दी, ना दिए जले, ना मिठाइयाँ बटी, ना ही राजा ने कोई दान पुण्य किया, ना ही कोई खुशी मनाई। लेकिन देवलोक में देवताओं ने इस बच्चे के जन्म पर अपना सर झुकाकर
मान लिया था कि ये बच्चा एक दिन इतना अटल, इतना उज्जवल बनेगा कि खुद आकाश में बैठ जाएगा। बच्चे का नामकरण हुआ। नाम रखा गया ध्रुव। ध्रुव कोई सामान्य बालक नहीं था, वह एक संकल्प बनकर आया था। एक माँ के आंसुओं से जन्मे और उस माँ की ममता में पले ध्रुव का बचपन राजमहल में तो बीता, लेकिन रात सी ठाट बाट से दूर। वह अपनी माता के पास ही रहता। माँ की बातें, माँ की गोद और माँ की प्रार्थनाओं को सुनते सुनते वह बड़ा होने लगा। रानी सुनीति हर सुबह उठते ही उसे सूर्य नमस्कार करवाती और सूर्य को दिखाकर कहती, बेटा तुझे सूर्य देव के जैसा बनना है, जो सबको रोशनी दे लेकिन किसी से कुछ ना मांगे। ध्रुव शांत रहकर माता की सभी बातें बड़े ध्यान से सुनते थे। ध्रुव को भगवान की कहानियाँ सुनना बहुत अच्छा लगता था। माता से भजन सुनने में उनका दिल लगता था। उन्हें मंदिर के घंटों की आवाज बहुत सुहाती थी। बच्चे खिलौने से खेलते, वहाँ वह तुलसी जी के पास आकर बैठ जाता, मिट्टी से कुछ बनाता, कभी भगवान का नाम लिखता तो कभी अपनी माँ का नाम लिखता। ध्रुव हमेशा अपनी माँ से पूछता, क्या भगवान सच में होते हैं? रानी सुनीति मुस्कुराकर कह दिया करती थी, यदि कोई सच्चे दिल से पुकारे तो भगवान अवश्य आते हैं, और अपने सबसे प्यारे भक्तों को तो भगवान कभी दूर नहीं करते हैं। ध्रुव बालक तो बहुत छोटा था, लेकिन उसके भीतर बहुत बड़े बड़े सवाल उठ रहे थे। उधर राजा उतानपाद अपनी प्रिय रानी सुरुचि के साथ रहा करते थे। सुरुचि बहुत सुंदर और चतुर थी, लेकिन उसे हमेशा रानी सुनीति से जलन रहती थी। रानी सुरुचि का भी एक बेटा था जिसका नाम उत्तम था। राजा अधिकतर समय अपने बेटे उत्तम के साथ ही बिताया करते थे। राजा का ध्रुव की तरफ कोई ध्यान नहीं था, ना ही वो उनके साथ समय बिताते थे, ना ही अपनी गोद में खिलाते थे। कई बार जब राजा बगीचे में टहलते हुए ध्रुव को दिख भी जाते तो ध्रुव दौड़कर वहां जाता, लेकिन राजा उसे देखकर भी अनदेखा कर दिया करते थे। ध्रुव की बस एक ही इच्छा थी कि कभी ना कभी वो अपने पिता की गोद में बैठें और खेलें। ध्रुव के मन में बस एक ही सवाल था कि वो कभी ना कभी अपने पिताजी से पूछें कि क्या वो भी उन्हें उत्तम की तरह ही प्यार करते हैं, लेकिन उनमें इतना साहस नहीं हो पा रहा था। उनका ये सवाल उनके होठों से कभी बाहर ही नहीं निकला। बस वो अपनी माता से ही पूछते, माता क्या पिताजी मुझे भूल गए हैं? लेकिन रानी सुनीति हर बार एक ही बात कहती, पिता तो केवल शरीर से पास होते हैं, लेकिन भगवान आत्मा के पास होते हैं। तुम ईश्वर को अपना पिता मानो, वो तुम्हें कभी अकेला नहीं छोड़ेंगे, वो तुम्हें बहुत प्यार करेंगे। लेकिन छोटे से बालक को ये सब बातें समझाना थोड़ा मुश्किल था। फिर आया वो दिन जिसने ध्रुव की जिंदगी में उथल पुथल मचा दी। महल सजा हुआ था, राजा अपने सिंहासन पर बैठे हुए थे। उन्होंने ध्रुव को अपनी गोद में बिठा रखा था। राजा ध्रुव को कुछ कहानी सुना रहे थे कि तभी वहाँ रानी सुरुचि आ जाती है। रानी सुरुचि ध्रुव को यूं राजा की गोद में बैठा देखकर तिलमिला जाती है। वह गुस्से में राजा के पास जाती है और ध्रुव को गोद से उतारकर अपने बेटे को गोद में बिठा देती है। अपने बेटे को गोद में बिठाते हुए रानी कहती है, राजा की गोद में वही बालक बैठ सकता है और राज सिंहासन का भी उत्तराधिकारी वही हो सकता है जो मेरी कोख से जन्मा हो। तू मेरी कोख से नहीं जन्मा है, इसलिए तेरे पिता पर और इस राज सिंहासन पर कोई अधिकार नहीं है। अगले जन्म में तू मेरी कोख से जन्म लेना, तभी तुझे पिता का प्यार मिलेगा और ये राज सिंहासन मिलेगा। ध्रुव ठिठक गया, वह पीछे खिसकने लगा, लेकिन उसने नजरें उठाकर कुछ कहने की कोशिश नहीं की, क्योंकि रानी सुरुचि के वाक्य उसके सीने को चीर कर रख गए थे। शब्द थोड़े थे, लेकिन चोट बहुत गहरी थी। रानी सुरुचि के इतना कुछ कहने पर भी राजा उतानपाद ने एक शब्द तक नहीं कहा। उन्होंने चुप्पी का चुनाव किया। ध्रुव की आंखें भर आई। उसकी पीठ सीधी थी पर दिल भारी हो गया था। वह धीरे धीरे मुड़ा और वहां से चल दिया। उसे रोना नहीं आ रहा था, उसका दिल बैठ गया था। कोई शिकायत नहीं की, कोई गुस्सा नहीं दिखाया, बस चुपचाप वहां से चला गया। अपनी माता को ढूंढता हुआ, माता को आवाज देता हुआ राजमहल की गलियों में घूमने लगा। जैसे ही रानी सुनीति ने ध्रुव की आवाज सुनी, उन्होंने पूजा का दीपक वहीं छोड़ दिया। नंगे पांव दौड़ती हुई ध्रुव के पास आई। दौड़कर उन्होंने ध्रुव को अपनी गोद में ले लिया और उस नन्हे से बालक की धड़कनों की आवाज सुनी, जो बहुत तेजी से धड़क रही थी। ध्रुव की आवाज कांप रही थी, जैसे वह अपनी माता से और अधिक ममता की मांग कर रहा हो। ध्रुव आंखों में आंसू लेकर कांपती हुई आवाज से कहता है,
माँ, मैंने कुछ नहीं किया था, मैं बस पिताजी की गोद में बैठा हुआ था, लेकिन रानी सुरुचि ने मुझे धक्का दिया। उससे मुझे इतनी चोट नहीं लगी, लेकिन उन्होंने जो शब्द कहे उन शब्दों ने मुझे अंदर तक हिला दिया। रानी सुनीति की भी आंखें भर आती हैं। वो समझ जाती हैं कि ध्रुव अब वो ध्रुव नहीं रहा, अब उसके भीतर कुछ टूटा है और उसके टूटने की आवाज इतनी धीमी है कि कोई और नहीं सुन सकता। लेकिन मैं अपने बेटे की धड़कनों की आवाज से ये सब समझ पा रही हूँ। रानी सुरुचि ने ये सब अच्छा नहीं किया। छोटे से बालक के मन पर इन शब्दों का क्या असर होगा, उन्होंने एक बार भी नहीं सोचा। रानी सुनीति अपने आंसू पोंछती है और अपने बेटे को गले लगाकर कहती है, जब इस धरती की गोद तुझे नहीं मिलती तो आसमान की गोद तुझे बुला रही है। अगर राजा ने नहीं अपनाया तो कोई बात नहीं, राजाओं के राजा भगवान तुम्हारा इंतजार कर रहे हैं। ध्रुव ने माँ की आंखों में झांका। वह अब डर में नहीं, किसी संकल्प में डूबा हुआ था। उसने कहा, माँ, क्या भगवान सच में मिलते हैं? रानी सुनीति बहुत ही प्यार से समझाती हैं और कहती हैं, अगर सच्चा दिल हो तो हर कदम पर। ध्रुव फिर पूछता है, तो मैं भगवान से मिलने जाऊंगा और उनसे पूछूंगा, क्या मैं उन्हें इतना ही प्यारा हूँ? उनके दरबार में कोई भेदभाव नहीं होता है क्या? रानी सुनीति ने अपने बेटे का माथा चूमा और कहा, बेटा तुम जाओ, लेकिन इस मन से मत जाना कि कोई तुम्हें चाहता है, नहीं चाहता है या तुम्हारे प्रति कैसा भाव रखता है। तुम्हें खुद को साबित करना है, ना कि किसी और को हराकर या किसी से लड़कर खुद को जिताना है। ध्रुव उस रात अपनी माँ की गोद में आखिरी बार गले लगकर सोता है। अगले दिन सुबह होती है। राजमहल के गेट से बाहर निकलते हुए ध्रुव पीछे मुड़कर एक बार महल की तरफ देखते हैं और फिर सीधे वन की तरफ चल देते हैं। उनके नंगे पांव, छोटे कपड़े और एक बड़ा सा सपना जो उनके साथ चल पड़ा था। ध्रुव भगवान की तलाश में निकल गए। जब कोई छोटा सा 6 साल का बच्चा अपमान सहकर घर छोड़ देता है तो वह सिर्फ दरवाजा पार नहीं करता, वह अपनी मासूमियत को भी पीछे छोड़ देता है। ध्रुव ने जब महल का द्वार पार किया तो उसकी आंखों में आंसू नहीं थे, लेकिन दिल में एक सवाल जरूर था, यदि भगवान ने भी मुझे ठुकरा दिया तो? वह नंगे पांव लंबा रास्ता तय करते हुए बहुत दूर निकल गया। उसके पास ना कोई ठिकाना था ना कुछ और, बस उसके भीतर एक ही बात चल रही थी, एक ही उम्मीद थी कि भगवान से कैसे मिला जाए। सुबह की हल्की धूप, पैरों के नीचे की जमीन, हवा की थरथराहट, वो सब महसूस कर रहा था, जैसे प्रकृति उससे पूछ रही हो कि हे नन्हे बालक, तुम कहाँ जा रहे हो? वो नन्हा सा यात्री ध्रुव बस एक ही बात बार बार दोहरा रहा था, मैं भगवान को ढूंढने जा रहा हूँ, मुझे उनसे बात करनी है, मुझे उनसे बहुत सारे सवाल पूछने हैं। वह कुछ दूर निकल जाता है, एक नदी के पास पहुँचता है, थोड़ी देर वहाँ रुकता है, हाथ पैर धोकर ताजी हवा में सांसें लेता है। फिर उसे माँ की कही हुई बात याद आती है कि जब थक जाओ तो सांसों में भगवान को ही पुकारना, वो वहीं मिलेंगे। ध्रुव ने अपनी आंखें बंद की और धीरे से बोला, भगवान क्या आप सच में हैं? उसके शब्द हवा में घुल गए, जैसे कोई अदृश्य शक्ति सुन रही हो। रात होती है, जंगल की सरसराहट तेज होने लगती है, पत्तों की आवाजें जोर जोर से बजने लगती हैं, दूर कहीं जानवरों की चीखें सुनाई देती हैं। ऊपर खुला आसमान, उसमें चमकते तारे, जंगल की ठंडी हवा, ये सब ध्रुव को महसूस हो रहे थे। ध्रुव पेड़ के नीचे बैठकर अपने घुटनों में सर छुपा लेता है और माँ की गोद को याद करता है। एक 6 साल का बच्चा पहली बार अपनी माँ की गोद के बिना इतनी दूर जंगल में अकेला था। उसने खुद को कसकर पकड़ लिया और पहली बार अकेले में बहुत जोर से रोया। आज उसे बहुत रोना आ रहा था। वह अपनी माँ के सामने अपने ये आंसू दिखाना नहीं चाहता था, लेकिन उसके मन पर रानी सुरुचि की बातों का बहुत गहरा असर हुआ था। लेकिन फिर भी उसे ऐसा महसूस हो रहा था कि उसे कोई देख रहा है, कोई तो है जो सिर्फ इंसानों को ही नहीं बल्कि आत्मा के भावों को भी पढ़ लेता है। उसी समय वहाँ से देवऋषि नारद जी गुजरते हैं, जो देवताओं के संदेशवाहक हैं, जो ज्ञान और भक्ति के संगीतकार हैं। उन्हें एक बच्चे की सिसकियां सुनाई देती हैं। बच्चे की सिसकियां सुनकर नारद जी छोटे से बालक के पास पहुंच जाते हैं। बालक को देखकर नारद जी कहते हैं, बेटा तुम यहाँ क्यों घूम रहे हो? तुम्हारे माता पिता तुम्हारा इंतजार कर रहे होंगे, तुम्हें घर जाना चाहिए। तुम खो गए हो क्या इस जंगल में? जैसे ही बालक ने अपना चेहरा ऊपर उठाया, बालक की आंखों में आंसू भी थे और प्रकाश भी।
नारद जी उससे प्यार से फिर पूछते हैं, तुम यहाँ अकेले क्या कर रहे हो? ध्रुव कहता है, मैं भगवान को ढूंढ रहा हूँ। नारद जी मुस्कुराते हैं और कहते हैं, इतनी सी उम्र में? तब ध्रुव फिर कहता है, मुझे भगवान से बहुत सारे सवालों के जवाब चाहिए, इसलिए मैं उनसे मिलना चाहता हूँ। नारद जी ने बच्चे को गौर से देखा। उसकी आंखें लाल थी पर संकल्प से भरी हुई थी। नारद जी एक क्षण को तो चुप रह जाते हैं। फिर उन्होंने ध्रुव को पास में बिठाकर पूछा, बेटा ये बात किसने बताई तुम्हें कि भगवान को ढूंढा जा सकता है? ध्रुव बहुत ही प्यार से जवाब देता है, मेरी माँ ने कहा है, यदि उनको सच्चे दिल से बुलाया जाए तो भगवान कभी भी दूर नहीं होते हैं। नारद जी की आंखें भर आती हैं। वो समझ जाते हैं कि ये कोई साधारण बालक नहीं है। उन्होंने धीरे से कहा, बेटा भगवान को ढूंढने के लिए तपस्या करनी पड़ती है, बहुत कठिन रास्ता होता है। ध्रुव कहता है, मैं वो सब सह लूंगा, बस आप मुझे रास्ता दिखा दीजिए। नारद जी बच्चे को आशीर्वाद देते हैं और उसे एक मंत्र भी देते हैं, ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। नारद जी कहते हैं, यही वो मंत्र है जो तुम्हें भगवान के सबसे करीब ले जाएगा। तुम जंगल के उस घने बाग में जाओ जहाँ तुम्हें कोई परेशान ना करे और तुम आराम से इस मंत्र का जाप कर सको। रात दिन सोते जागते उठते बैठते ध्रुव हाथ जोड़कर सर झुकाकर बस इसी मंत्र का जाप करने लगा। अब उसे भगवान से मिलने का रास्ता भी मिल गया था और उन्हें याद करने के लिए एक मंत्र भी था। नारद जी बालक को ये सब बताकर वहाँ से चले जाते हैं। बालक से मिलने के बाद नारद जी सीधे उनके पिताजी उतानपाद के पास पहुँच जाते हैं और उतानपाद से कहते हैं कि तुमने ध्रुव को इस छोटी सी उम्र में जंगल क्यों जाने दिया? तब राजा उतानपाद कहते हैं, मैंने एक स्त्री के वश में आकर अपने ही बेटे को घर से बाहर जाने दिया। मुझे इसका बहुत पछतावा है, लेकिन मैंने उस वक्त चुप्पी साधी, जो मेरा सबसे गलत निर्णय था। फिर नारद जी कहते हैं कि अब आप उस बालक की चिंता न करें, उसका रखवाला तो अब स्वयं भगवान है। भविष्य में उसकी कीर्ति चारों ओर फैलेगी। उसी रात से ध्रुव का नया जीवन शुरू हो जाता है। अब वह कोई दुखी बालक नहीं रहा था और ना ही एक साधारण सा बच्चा जो अपनी माँ की गोद में खेलकर दिन बिताता था। जंगल के एकांत में नदी के किनारे पेड़ों की छांव में वो मंत्र जपते रहा करता था, धीरे धीरे लगातार बिना रुके। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। हर दिन हर रात हर सांस में उसे बस ये मंत्र ही सुनाई दे रहा था। उसका मन तृप्त था। वह अकेला था पर उसे किसी की कमी नहीं लग रही थी। वह बहुत छोटा था पर उसके पास संकल्प इतने बड़े थे कि खुद देवताओं को भी आश्चर्य होने लगा। और फिर कुछ बदलने लगा। प्रकृति शांत हो गई, पेड़ हिलने बंद हो गए, पक्षी दूर दूर से आकर ध्रुव के पास आकर बैठने लगे और इस मंत्र का जाप सुनने लगे। जंगल में वो अब एक ऐसी जगह बन गई जहाँ सिर्फ भगवान के नाम की ध्वनि थी, क्योंकि वहाँ पर एक छोटा सा बालक पूरे ब्रह्मांड को पुकार रहा था और भगवान अब सुनने लगे थे। जंगल की हवा अब पहले जैसी नहीं रही। वहाँ एक शांति फैलने लगी, जैसे सारी प्रकृति किसी छोटे से बालक की साधना को पहचानने लगी हो। ध्रुव अब किसी के लिए एक बच्चा नहीं था, एक संकल्प बन चुका था। वह दिन में ना कुछ खाता था, ना किसी से बात करता था, ना ही वो अपनी थकान को महत्व देता था। बैठकर आंखें बंद करके एक ही मंत्र का जाप करता, ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। शुरुआत में वह बोलकर जप करता था, फिर धीरे धीरे उसकी जुबान मौन हो गई। अब सिर्फ उसका मौन मंत्र होता था। उसकी आवाज अब बाहर नहीं सुनाई देती थी। ध्रुव अब भीतर की यात्रा पर निकल चुका था। जिस जगह में बैठता वहीं नीचे घास झुक जाया करती थी, पेड़ झूमने लगते थे, पंछी जाकर मौन हो जाते थे। एक दिन जंगल में कुछ शिकारी आते हैं। जब वो एक छोटे से बालक को पेड़ के नीचे ध्यान मुद्रा में बैठा हुआ देखते हैं, वो बालक को डराने की कोशिश करते हैं, लेकिन वह बालक कोई हरकत नहीं करता। फिर शिकारियों ने बालक पर एक तीर चलाया, लेकिन तीर भी हवा में वहीं रुक गया, जैसे किसी अदृश्य दीवार ने उसे रोक लिया हो। उस दिन से कोई भी ध्रुव के पास आने की हिम्मत नहीं करता था, क्योंकि अब वहाँ सिर्फ एक बालक नहीं बैठा था, एक तपस्वी बैठा था जिसके इर्द गिर्द ईश्वर की छाया थी। 1 महीना बीता, ध्रुव ने सिर्फ फल खाकर जप किया। अगले महीने उसने केवल सूखी पत्तियां खाना शुरू कर दिया। उससे अगले महीने उसने खाना भी छोड़ दिया, सिर्फ पानी पीकर मंत्र का जाप करने लगा। उससे अगले महीने
उसने पानी पीना भी छोड़ दिया, सिर्फ सांसों से जी रहा था, जैसे हवा में भी प्रभु का नाम घुल रहा हो। 5वें महीने के अंत में पूरे जंगल की गति बदल गई। पृथ्वी कांपने लगी, वातावरण में एक अद्भुत प्रकाश फैलने लगा। ध्रुव की आंखें अब भी बंद थी, पर उसके चेहरे पर तेज था, जैसे किसी देवता की मूर्ति में जान आ गई हो। फिर आता है वो एक दिन जिसका ध्रुव को और पूरे ब्रह्मांड को इंतजार था। ईश्वर स्वयं श्री हरि नारायण प्रकट होते हैं। उनका स्वरूप शांत था, नेत्रों में करुणा बरस रही थी और उनके चारों ओर प्रकाश के लहराते मंडल थे। उन्होंने देखा एक नन्हा सा बालक ध्यान में लीन है, कभी कुछ ना मांगने वाला, सिर्फ भगवान को पाने की इच्छा में बैठा है। श्री हरि मुस्कुराए, फिर उनके होठों से एक मधुर स्वर निकला, ध्रुव। एक बार फिर ध्रुव। लेकिन ध्रुव कुछ नहीं सुन रहा था, सिर्फ मंत्र का लगातार जाप कर रहा था। श्री हरि उन्हें तीसरी बार पुकारते हैं। ध्रुव की पलकें धीरे धीरे खुलती हैं। जैसे ही ध्रुव ने आंखें खोली, उसकी नजर भगवान श्री नारायण पर पड़ी। एक क्षण के लिए तो वो कुछ नहीं समझ पाया, स्तब्ध रह गया। उसकी सांसें थम गई। जिसे उसने केवल सुना था, केवल मन में सोचा था, वो आज ध्रुव के सामने खड़े थे। ध्रुव ने खुद को संभाला, फिर कांपते हुए हाथ जोड़कर और धीरे से कहा, प्रभु आप सच में आ गए। श्री हरि ने हामी में धीरे से सिर हिलाया। हाँ पुत्र, तेरी भक्ति ने मुझे बांध लिया है। तेरी तपस्या, तेरी सच्चाई, तेरा अकेलापन और तेरी पुकार, सब कुछ सुनाई दिया मुझे। ध्रुव की आंखों में आंसू बहने लगे और प्रभु से जाकर लिपट गया। ध्रुव के मुख पर बस अब एक ही शब्द था, प्रभु आप मुझे छोड़ देंगे। श्री हरि बोले, नहीं बेटा, अब तू मेरा हो गया है और मैं तेरा। ध्रुव धीरे से फिर बोला, मैं आपसे कुछ नहीं मांगता, बस आप मुझे कभी भूलना मत। मेरी माता को कोई दुख मत देना और मुझे ऐसा बना देना कि लोग मेरे नाम से आपको याद करें। भगवान ने मुस्कुरा कर कहा, बेटा तू अब केवल एक बालक नहीं है, तू अब ध्रुव बन गया है, अटल, अमिट। तेरे लिए मैं एक ऐसा स्थान बनाऊंगा जहाँ सूर्य, चंद्रमा और सितारे भी घूमते रहेंगे, लेकिन तू स्थिर रहेगा। तेरा नाम सदा आकाश में चमकता रहेगा। हर माँ तुझ जैसे बेटे की कामना करेगी। हर साधक जब अपने जीवन में हारने लगेगा तो तुझे याद करेगा, क्योंकि तू तप की मिसाल है, भक्ति की परिभाषा है और एक माँ के आंचल की सबसे सुंदर कहानी है। ध्रुव कुछ बोल नहीं पा रहा था, वह मौन था, बस उसकी आंखों से अश्रुधारा बह रही थी। उसने भगवान के चरणों में अपना सर रख दिया। उस पल जैसे समय थम गया। धरती, आकाश, नक्षत्र, दिशा सब गूंजने लगे और उनमें बस एक ही नाम था, ध्रुव, ध्रुव, ध्रुव। अब वो वह ध्रुव नहीं था जो कुछ महीने पहले राजमहल से अपमानित होकर निकाला गया था। वह अब कोई रोता हुआ बच्चा नहीं था। वह अब ईश्वर का स्पर्श पाया हुआ एक दिव्य तेज से चमकता हुआ तपस्वी ध्रुव बन गया था, जिसने अपने अकेलेपन को अपनी ताकत बना लिया था, अपमान को अपना मंत्र और भूख प्यास को भक्ति में बदल दिया था। भगवान श्री हरि ने ध्रुव के सिर पर हाथ रखा और मधुर स्वर में कहा, अब समय है वापस लौटने का। तेरे पिता को अपनी भूल का भान हो गया है। तेरी माता ने आज भी अपना आंचल तेरे नाम का रखा है। चल इस संसार को दिखा कि एक बालक सिर्फ नाम से छोटा होता है। ध्रुव ने दोनों हाथ जोड़कर भगवान को प्रणाम किया। फिर भगवान ने अपना एक हाथ उठाकर ध्रुव के सर पर रख दिया। एक दिव्य रथ आकाश से उतरा, जिस रथ पर बैठकर ध्रुव अपने राज्य की ओर वापस लौट आया। उसकी आभा इतनी तृप्त थी, रास्ते के वृक्ष तक झुक गए। आकाश में देवगणों ने पुष्पों की वर्षा की। ऋषियों ने अपने आश्रमों से निकलकर आशीर्वाद दिया। जाओ बालक, तेरी भक्ति को युगों तक याद रखा जाएगा। उस दिन राजा उतानपाद के महल में कुछ बेचैनी थी। रानी सुनीति का हृदय व्याकुल था। हर सुबह की तरह वो तुलसी के पास बैठी अपने बेटे को याद कर रही थी और मन ही मन प्रार्थना कर रही थी कि हे प्रभु, एक बार मेरा बेटा वापस आ जाए, मैं उसका चेहरा देख लूं, उसकी छोटी सी हथेली पकड़ लूं, फिर चाहे आप मुझे कहीं भी बुला लेना। तभी एक दिव्य प्रकाश महल के आसपास आंगन में चमक उठता है। लोगों ने ऊपर देखा और चिल्लाकर कहा, देखो कोई रथ आ रहा है, उसमें कोई बैठा है। पर उसका चेहरा ऐसा तेजस्वी कि आंखें टिक नहीं रही थी। रथ महल के सामने आकर रुका। सब स्तब्ध थे और उस रथ से उतरा एक बालक, लेकिन अब उसके चेहरे पर ना कोई भय था, ना कोई झुकाव। वह सीधा चलकर महल के अंदर पहुंचा रानी सुनीति के पास।
जो आंखें बंद करके तुलसी माँ के सामने प्रार्थना कर रही थी। जैसे ही ध्रुव ने जाकर अपनी माता के कंधे पर हाथ रखा, उन्होंने आंखें खोली। सामने जैसे ही ध्रुव को देखा, उनकी आंखें फटी की फटी रह गई। ध्रुव अब वैसा नहीं था जैसा गया था। उसके चेहरे पर अब कोई पीड़ा नहीं थी, बल्कि शांति थी, जैसे वह हर तूफान से गुजर कर लौटा हो और अब कुछ भी उसे डिगा नहीं सकता। माँ बेटे दोनों एक दूसरे को कसकर गले लगा लेते हैं। रानी सुनीति की आंखों में आंसू नहीं थे। उन्होंने अपने बेटे की पीठ को थपथपाया, सर पर हाथ फेरते हुए बोली, तू तो सच में मेरा तारा बेटा बन गया है, अधिक चमकता हुआ। अब दुनिया तुझे देखकर यही कहेगी, माँ का आशीर्वाद कभी खाली नहीं जाता। उधर जब राजा उतानपाद को ये समाचार मिलता है कि ध्रुव वापस लौट आया है, उसके मुख पर इतना तेज है कि उसे देख पाना भी असंभव है। भगवान स्वयं उसे छोड़कर गए हैं। तो राजा उतानपाद की आंखों में आंसू आ गए। उन्होंने अपना सिंहासन छोड़ दिया और फर्श पर बैठकर अपनी गलती स्वीकार करने लगे। दोनों हाथ जोड़कर ध्रुव के सामने माफी मांगी और कहा, बेटा, तेरा अपमान देखकर मैं जो चुप रहा वो मेरी सबसे बड़ी गलती थी। मेरी भूल को माफ कर दो। मैं उस समय कुछ नहीं बोल सका, लेकिन तू मुझसे बहुत बड़ा निकला। मैं तुझे बेटा कहने का अधिकार ही खो चुका हूँ। लेकिन ध्रुव ने अपने पिता को हाथ पकड़कर उठाया और सिर्फ एक वाक्य बोले, पिताजी, जब ईश्वर ने मुझे अपना लिया तो मैं किसी से शिकायत क्यों करूं? राजा ने उसे गले लगाया और उसी दिन राजा उतानपाद ने अपनी राजगद्दी छोड़ दी। ध्रुव को राज्य सौंपा और वहां से चले गए। ध्रुव को राज्य का कोई लोभ नहीं था। अब सिर्फ उसे एक ही चीज चाहिए थी, ईश्वर की संगति, माँ की छाया और ऐसा जीवन जो दूसरों के लिए प्रेरणा बन जाए। राजा ध्रुव ने कई वर्षों तक राज किया, एक राजा की तरह नहीं, एक सेवक की तरह। उसकी प्रजा उसे पूजती थी, संत उसे आशीर्वाद देते थे और उसकी माँ हर रोज तुलसी माँ के सामने दीपक जलाकर भगवान का धन्यवाद करती थी। फिर जब ध्रुव का सांसारिक समय पूर्ण हुआ तो भगवान ने स्वयं प्रकट होकर कहा, बेटा, अब तुझे हमारे साथ चलना होगा, आकाश के एक ऐसे स्थान पर जहाँ तू सदा रहेगा, जहाँ से तू दुनिया को दिशा दिखाएगा। वह स्थान था ध्रुवलोक, जहाँ आज भी सप्तऋषि, चंद्रमा और सूर्य सब उसकी परिक्रमा करते हैं। वह तारा जो हर रात आकाश में स्थिर रहकर चमकता है, वो सिर्फ एक तारा नहीं है, वह एक माँ की ममता का प्रमाण है, एक बालक के तप का परिणाम है और एक ईश्वर द्वारा दी गई अमृता का चिन्ह है। यदि कोई गर्भवती स्त्री बड़े ही ध्यान से इस कहानी को सुनती है तो उसकी कोख में पल रहे बच्चे में भी ध्रुव के गुणों का असर होता है। शांत मन करके ध्रुव की इस कहानी को अवश्य सुने। इससे सुनने से गर्भवती महिलाओं को बहुत अच्छी सीख मिलेगी। जब आप माँ बनती हैं तो आपकी हर भावना शिशु तक जाती है। जैसा रानी सुनीति ने सुबह उठकर भगवान को प्रणाम किया, पूजा की, अच्छी अच्छी किताबें पढ़ी, आप भी किताबें पढ़ें, अपना मन शांत रखें। अगर आप शांत रहती हैं तो शिशु की आत्मा में शांति उतरती है। माँ केवल शरीर से नहीं बनना होता, विचारों से भी बनना होता है। अपने अंदर ममत्व का भाव पनपने दें। जितना आप खुश रहेंगी, बालक भी उतना ही खुश रहेगा। जब आपको कोई नहीं समझता है, उस समय आपका बच्चा सब कुछ समझ रहा होता है। जब राजा रानी सुनीति को कोई मान नहीं दे रहे थे तो उनका ये तिरस्कार उनका बच्चा महसूस कर रहा था। अगर आप अकेली रहती हैं तो आपका अकेलापन भी एक शिक्षक बन जाता है। माँ के आशीर्वाद से संतान का भाग्य बदलता है। सुनीति ने कभी किसी को बद्दुआ नहीं दी। उन्होंने अपने बेटे को एक ऐसा रास्ता दिखाया जो ईश्वर की तरफ जाता था। उनका बेटा ध्रुव लोक का राजा बना। इसलिए शब्दों से नहीं, माँ के मौन विचारों से भी शिशु के भविष्य की दिशा तय होती है। अगर आप अपने गर्भ में ईश्वर को जगह देती हैं, तो आपका बच्चा भी किसी भी अपमान को अपना तीर्थ बना सकता है। ध्रुव को गोद में नहीं बैठने दिया था, उसका मजाक उड़ाया गया, लेकिन वही बालक कुछ ही महीनों में भगवान की गोद में जा बैठा, जहाँ बैठने के लिए बड़े बड़े ऋषि मुनि कई वर्षों तक तप करते हैं। अगर एक माँ चाहे तो उसके गर्भ से भी ध्रुव जन्म ले सकता है। ध्रुव को जन्म देने के लिए ना किसी महल की जरूरत है, ना ही किसी के प्यार की जरूरत है। बस माँ का मन शुद्ध होना चाहिए, सच्चा तप होना चाहिए और संस्कारों से भरी दिनचर्या होनी चाहिए। अपनी वाणी को मधुर, कोमल और सच्चा रखिए। भगवान का ध्यान कीजिए, भगवान के मंत्रों का जाप कीजिए और ऐसी कहानियाँ पढ़िए जिससे प्रेरणा मिले। आपके द्वारा पढ़ी गई ये प्रेरणादायक कहानियाँ
आपके बच्चे के मन पर गहरा असर डालती हैं। फोन की स्क्रीन को ना देखते हुए सिर्फ कहानी के शब्दों को सुनिए और इनके भावों को अपने मन में उतरने दीजिए। जैसे जैसे ये भाव आपके मन में उतरेंगे, वैसे ही ये शब्द आपके बच्चे के जीवन में भी उतर जाएंगे। माँ बनना भाग्य की नहीं, बड़े ही सौभाग्य की बात होती है। भगवान विष्णु जी को धन्यवाद कहिए और ये खुशहाल जीवन देने के लिए धन्यवाद कहिए। हमेशा खुश रहिए। कहानी अधूरी रही हो तो पूरा कीजिए, पूरी हुई हो तो मान कीजिएगा। ऐसी ही प्यारी कहानियों के लिए हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।